बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, NTS टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने एक पेपर शुरू किया था, असिस्टेंट का पेपर था और ये पेपर ATS के ज़रिए KPK असेंबली के लिए हुआ था। ये पेपर 12 जून 2022 को हो चुका था। चार पार्ट इसके मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इस वक्त पार्ट नंबर 5 अपलोड कर लेते हैं। इस पेपर के जो मैथमेटिक पोर्शन है, IQ पोर्शन है, वो काफ़ी मुश्किल पोर्शन है। ATS वालों को चाहिए कि इस तरह के मुश्किल क्वेश्चन पेपर में मत डालें, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल होते हैं। तो लिहाजा ATS वालों से गुजारिश है कि प्लीज़ इतने मुश्किल क्वेश्चन कम अज़ कम पेपर में मत डाला करें। ये क्वेश्चन स्कूल लीडर्स वाले दोस्त जो स्कूल लीडर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंतहाई मुफीद है। तो देखें, आज के जो 3 क्वेश्चन अमल कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 55 है, 56 और 57। इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को मैं मेसोल में लिख चुका हूँ, वहाँ से अमल करते हैं ताकि आसानी से हम इसको रीड कर सकें और सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन को क्लियरली उर्दू में आपको ऐसा बताता हूँ। फर्ज करें आपने कोई भी आइटम ख़रीदा है, कोई भी आर्टिकल ख़रीदा है, कोई भी चीज़ आपने ख़रीद ली, उसको अगर आप फ़रोख्त कर रहे हैं, अगर आप उसको फ़रोख्त कर रहे हैं 12% मुनाफा के साथ, 12% मुनाफा पर आप इसको फ़रोख्त कर रहे हैं या 12% नुकसान पर आप उसको फ़रोख्त कर रहे हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो 6 रुपये का होगा। बस क्वेश्चन इतना है। तो उस आइटम का कीमती ख़रीद मालूम करना है कि वो आइटम कितने पर आपने ख़रीदा है, यही चीज़ मालूम करनी है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर वो आप अगेन समझ लें। एक आइटम, कोई भी आइटम आपने ख़रीदी है, देखिए द कास्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच ऑन बीइंग सोल्ड 12% आप वो फ़रोख्त करना चाहते हैं तो वो 6 रुपये उससे ज़्यादा देंगे जब उसको आप 12% नुकसान पर फ़रोख्त कर रहे हैं। अगर आप 12% नुकसान पर फ़रोख्त कर रहे हैं और 12% मुनाफा पर फ़रोख्त कर रहे हैं, तो मुनाफा वाला जब आप मुनाफे पर फ़रोख्त कर रहे हैं वो उससे 6 रुपये ज़्यादा होंगे जब आप उसको नुकसान पर फ़रोख्त कर रहे हैं। बस यही बात है। ठीक है, तो ये देखिए, जब फ़र्ज़ करें, हम सपोज़ कर लेते हैं आपने 100 रुपये का ख़रीदा है, तो आप उसको 12% मुनाफा पर फ़रोख्त ख़रीदोगे तो वो होगा 112। ठीक है, और जब इसको आप नुकसान पर 12% नुकसान पर फ़रोख्त करोगे तो 88 रुपये होंगे। अब चूँकि यहाँ पर हमें अननोन है तो इसके साथ आपने x लगाना है और यहाँ भी आपने x लगाना है और इसको भी डिवाइड करना है आपने 100 पर, क्योंकि 100 पर आपने ख़रीदा है, और इसको भी आपने डिवाइड करना है 100 पर। अब इसको मुनाफा जो है 112 वाला मुनाफे वाला है, तो इससे माइनस करना है नुकसान वाले को, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 6 रुपये है। बस यही क्वेश्चन है। एक्चुअली ये इक्वेशन बनाना जो होता है ना, ये मुश्किल काम होता है। अब इसी को अगर हम सॉल्व करें तो देखें, ये इन दोनों का LCM आएगा 100, ये दोनों इसमें से माइनस करना है, LCM आएगा -100, तो 112x में से 88x माइनस करें तो ये आ जाएगा 24x डिवाइडेड बाई 100 और ये आ जाएगा 6। अब दोनों साइड को 100 पे डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो सारी, तो ये 600 आ जाएगा। अब x की वैल्यू आप मालूम करें, तो 600 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू 25। अब 25 एक ऐसा हिस्सा है, 25 का आप 25% इसको क्या करें, 25% मुनाफा पर अगर आप फ़रोख्त करेंगे 28 रुपये आएगा और नुकसान पर आओगे तो 22 रुपये आएगा। तो इसके डिफरेंस जो दरमियान में डिफरेंस है वो 6 रुपये है। इसको आप प्रैक्टिकली ख़ुद करके देख लें। ठीक है, यानी 25% का आप 12% निकालें तो 3 रुपये आएगा, 3 आएगा। अब 25 के साथ 3 जमा करो तो ये 28 आएगा, क्योंकि मुनाफा पर हमने फ़रोख्त कर लिया। अब अगर आप नुकसान पर फ़रोख्त करोगे तो 25 में से 3 माइनस करो, 22 आएगा, और 22 और 6 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 6 रुपये है। 22 और 28 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 6 रुपये है। लिहाजा हमारा क्वेश्चन जो है वो एक्यूरेट ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है।
25 रुपीज़। अब आगे जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी दिलचस्प भी है और मुश्किल भी है। वंस अगेन मैं बताना चाहता हूँ कि ATS वाले मुश्किल क्वेश्चन पेपर में डाल रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन MCQs के लिए ये 1 मिनट का टाइम होता है, इतना टाइम के कोई भी इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करते, तुक्का लगाएंगे, तुक्का अक्सर गलत हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, अ मैन सेल्स अ कार टू हिज फ्रेंड एट 10%। एक आदमी है वो अपने मोटर कार को अपने दोस्त को 10% नुकसान पर फिरोख्त कर लेता है और उसका दोस्त फिर उसी कार को 54,000 रुपये पर फिरोख्त करके 20% मुनाफा कमा लेता है। 20% मुनाफा कमा लेते हैं। तो द ओरिजिनल कास्ट प्राइस ऑफ द कार वाज, अब देखिए कि उसका असल का प्राइस उस ये आदमी ने इसको कितने पर खरीदा था। 3 स्टेप्स हैं इस क्वेश्चन के, काफ़ी मुश्किल काम है। एनी हाउ अब चलते हैं। अब देखें इस दोस्त ने इसको कितने पर फिरोख्त किया है, सेल प्राइस 54,000 रुपये पर इसको फिरोख्त करके, और इसमें कमाया है 20%। कितना मुनाफा कमाया है, 20% मुनाफा कमाया है। तो अब यहाँ पर हमने सबसे पहले ये मालूम करना है कि दोस्त ने इस कार को अपने दोस्त से कितने पर ख़रीदा है। ठीक है, दोस्त ने फ्रेंड कास्ट उसने कितने पर ख़रीदा है। तो इसको आपने कैसे फाइंड करना है, इसको आपको मैं तरीका बताता हूँ। अगर इस तरह भी क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन एक स्टेप ये है, अगर किसी आइटम को आपने 54,000 रुपये पर फिरोख्त किया और 20% मुनाफा कमाया तो ये आपने कितने पर ख़रीदा, ये एक क्वेश्चन हो गया। तो इसको इस तरह हासिल करना है, 54,000 रुपये हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने, मुनाफा कितना कमाया, 20% कमाया है, तो 100 डिवाइडेड बाई 120, 20% मुनाफा कमाया है तो 100 के साथ जमा करो, गेन कितना है 20 है, तो 100 जमा 20 120 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लें, इसी को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 45,000 रुपये। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आदमी ने अपने दोस्त को वो मोटर कार 45,000 रुपये पर फिरोख्त कर लिया, लेकिन उस आदमी ने 10% नुकसान उठाया है, 10% नुकसान उठाया है। अब देखते हैं कि आदमी ने इस मोटर को कितने पर फिर ख़रीदा था। तो ये भी आप मालूम करें, ये भी आपको तरीका बता दूँ। इस तरह करना है आपको, इससे आपने ज़रब देना है। तो 100 तक़सीम, चूँकि नुकसान पर कमाया दिया है, कितना नुकसान किया है 10%, तो 100 में से 10 माइनस करो 90 आएगा। ये एक बेहतरीन तरीका है कास्ट प्राइस फाइंड करने का, प्रॉफिट के साथ भी और नुकसान के लॉस के साथ भी। जब प्रॉफिट हो तो नीचे वाले इसके साथ जितना प्रॉफिट हो वो जमा करना है, नुकसान हो तो वो माइनस करना है, बस यही बात है। इसी को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 50,000। तो हमें पता चल गया कि उस आदमी ने इस मोटर को 50,000 रुपये पर ख़रीदा था, 10% नुकसान करके 45,000 रुपये पर उस दोस्त को फिरोख्त कर दिया, फिर दोस्त ने 20% मुनाफा कमाकर उसी कार को 54,000 रुपये पर फिरोख्त कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है ना, दैट इज़ 50,000 रुपये, ऑप्शन सी, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, दिस इज़ आल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। स्कूल वाले लीडर दोस्त वाले याद रखें, ये क्वेश्चन जो IQ के होते हैं वो उनके लिए इंतहाई मुफीद है। ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसी क्वेश्चन से आपको अंदाज़ा होगा, आपका जो थिंकिंग पावर है वो डेवलप हो जाएगी कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर एक्सीड देयर प्रोडक्ट बाय 91, फाइंड द इंटीजर्स। क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। कहते हैं कि 2 इंचे हैं, कोई भी 2 इंचे हैं, लेकिन वो कंसेक्टिव है, एक दूसरे के आगे पीछे हैं। उनका अगर हम उनका स्क्वायर हम ले लें तो वो स्क्वायर वाला हिस्सा जो है वो उनके प्रोडक्ट से 91 ज़्यादा होगा। तो देखिए फर्ज का हमारे पास एक हिस्सा x है, तो दूसरा हिस्सा लाजिमी तौर पर x+1 होगा, x+1 होगा। अब देखिए कंडीशन कहते हैं कि इसका स्क्वायर ले लें, तो पहले हम इसका स्क्वायर लेते हैं। इसका स्क्वायर होगा x² और द सम, और इसको आपस में हमने जमा करना है, x+1 स्क्वायर। कहते हैं कि ये इसका जो हमने स्क्वायर ले लिया
ये ज़्यादा है, किस चीज़ से ज़्यादा है? उनके प्रोडक्ट से। x उनको प्रोडक्ट ज़रब दे दे, x जमा 1, इसको हमने ज़रब दिया तो इसके साथ 91 जमा करें, ये इक्वेशन बन गई। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब अगर मैं इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करूं तो टाइम लगेगा, कर लेते हैं, चलो ठीक है। पहले इसको देखिए मैं कॉपी कर लूँ ताकि ज़रा हमें आसानी रहे। ये x स्क्वायर आ गया। अब इसको पहले आप इसको क्या करते हैं, x प्लस 1 स्क्वायर को खोल लेते हैं। तो ये x प्लस 1 स्क्वायर जब हम कहते हैं पहले रुकन का मुरब्बा x स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर, जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा 1 आएगा, जमा दोनों का दो चंद असली ज़रब 2x आएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। उसको जब हमने x प्लस 1 स्क्वायर को सॉल्व कर दिया। अब दूसरी साइड पर देखें, इसको सॉल्व करें। यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x और प्लस 91। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा आसानी कर लेते हैं। ये जो है ना, ये x स्क्वायर ये इसके साथ क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, ये 1x है, ये क्रॉस हो जाएगा, ये 2x है तो ये x रह जाएगा। आसानी है। 1 को इस तरफ ले आओ तो ये 90 जो है ये 91 जो है ये 90 रह जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन ऐसे रह जाएगी, x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 90। ये मैंने बहुत शॉर्ट कर लिया ताकि टाइम की बचत हो जाए। तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 90। अब 90 को इक्वेशन से दूसरे तरफ ले चलो, कॉपी कर लूँ मैं ज़रा जल्दी से। ये आ जाए, इसको इक्वेशन से इस तरफ ले आओ तो ये 90 माइनस साइन बन जाएगा और इसको इक्वल करो 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर ले, इसके फैक्टर्स कर ले। तो इसका फैक्टर्स भी चलो कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा x और इसको कर लो 10x मन पी 9x और मन पी 90। ठीक है, अब इसमें से x को कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो तो x प्लस 10 हो जाएगा और इसमें से -9 को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इस हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाएगी वो आएगा x प्लस 10 और x प्लस x माइनस 9 आएगा। अब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, एक आएगा -10 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा 9। लेकिन वहाँ पर हमें बताया गया है कि वो पॉजिटिव हैं, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव। लिहाजा हमारे पास हमें पता चल गया कि हमारे पास जो दो हिस्से हैं वो क्या है, 9 और 10 हैं, 9 and 10। तो ये देखिए ऑप्शन ए जो है ना, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये तो दोस्तों पार्ट नंबर 5। और देखते हैं कि बाकी क्वेश्चन इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये दो क्वेश्चन 3 पेपर का तो 8, 10, 15, 10 से भी ज़्यादा पार्ट्स बन जाएंगे। एनी हाउ देखते हैं कि आगे हम क्या करें। इसको अगर बाकी इसको अगर हम सॉल्व करें, आप दोस्तों का इंतज़ार रहेगा कि आप दोस्त क्या कहते हैं। अगर उसको मैं सॉल्व आप कहें तो सॉल्व करो, नहीं तो इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।